ईश्वर के साथ हमारा व्यवहार, कर्मफल इससे संबंधित प्राय रहता है। ईश्वर को जानने के बाद भी यदि परमात्मा से तदनुरूप व्यवहार न हो तो उसका जानना व्यर्थ प्राय है। परमात्मा से मनुष्यों की जो शिकायत होती है शिकायत, बहुत लोगों को होती है, और कईयों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है। तो चाहे शिकायत हो चाहे प्रसन्नता हो, वो किस आधार पर बनती है? कब कोई व्यक्ति शिकायत करता है? जब उसे प्रतीत होता है कि परमात्मा ने मेरी नहीं सुनी। तो नहीं सुनी का कैसे पता लगता है? कि मैंने जो मांगा था, प्रार्थना की थी, वो चीज मेरे को नहीं मिली। कोई कृपा कहता है, प्रसन्नता कहता है, तो कब बोलता है? कि जो मैंने चाहा था वो मेरे को मिल गया, या बिना चाहे भी सब कुछ मिल गया, तो बड़ी कृपा समझता है। तो परमात्मा के प्रति जो एक भाव बनता है मनुष्यों का, वो कर्म उसके फल पर आधारित है। कि हमें क्या मिला, जितना हमें अपेक्षित था वो मिला तो ठीक है, हम कृपा मानते हैं। अधिक मिला तो कृपा मानते हैं। और जितना हमने सोच रखा है, जो अपेक्षा हमने कर रखी है परमात्मा से, वो नहीं मिला तो हमें शिकायत होने लगती है प्राय। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? कर्म का जो फल, जो चीजें हमें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उस पर केंद्रित है। परमात्मा मेरे से प्रसन्न है, परमात्मा मेरे से नाराज है, इत्यादि भी जो सारे व्यवहार होते हैं, इस व्यक्ति पे से परमात्मा बहुत प्रसन्न है, वो सभी इन्हीं पे ही होते हैं कि उनके सारे काम होने लगते हैं, या अपनी वस्तुएं आ जाती हैं, जो जो चाहिए, आवश्यकताएं पूर्ति होती है, वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, इत्यादि। तो परमात्मा के प्रति जो हमारे बहुत से भावात्मक संबंध भी बनते हैं आंतरिक, वो भी इन कर्मफल व्यवस्था को लेके हमारे चलते रहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति ने परमात्मा से कुछ अपेक्षाएं रख ली कि मैं ऐसा करूं या ऐसी प्रार्थना करूं तो परमात्मा मुझे ये देता है, देगा। परमात्मा वैसा देता है नहीं देता है वो अलग बात है, उसने सोच रखा है और वैसा करने पे हो नहीं रहा है वो, तो या तो परमात्मा से शिकायत होगी, उसको खिन्नता होगी, मेरी तो सुनता ही नहीं है, इतनी बार हो गया, कुछ गुस्सा आएगा, कुछ प्रतिक्रिया करेगा, या कहेगा कि ऐसे परमात्मा को ही नहीं मानता मैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। इसके विपरीत भी हो सकता है, ऐसे ही जो भी मिल रहा है, मिला और किसी कारण से, और परमात्मा का समझ लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, दूसरों को भी बोलेगा, दूसरे भी वैसा करेंगे, लेकिन सबको वैसा होगा नहीं। तो परमात्मा हमें क्या देता है, कितना देता है, कैसे देता है, ये स्पष्टीकरण हमें होना चाहिए। नहीं तो हम मनमाना अगर समझ लें कि ये देता है परमात्मा, ऐसा ऐसा करता है हमारे प्रति, और वैसा हो नहीं, ये हमने सोच रखा है, तो हम अपने आप ही नाराज होते रहते हैं, अपने आप ही उससे अलग हो जाते हैं, अपने आप ही उसके प्रति श्रद्धा कम कर लेते हैं, अपने आप ही उसको मानना बंद कर देते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं उससे। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध ठीक रहे, उसके लिए हमें ये भी जानना आवश्यक है कि परमात्मा कैसे व्यवस्था करता है, कैसे कर्मफल देता है, उसकी क्या व्यवस्था है कर्म की। तो जब हमें नियम पता लग गया, ऐसा करने पे ऐसा, ऐसा करने पे ऐसा, तो हमारी अपेक्षाएं भी फिर उसके अनुरूप रहेंगी, यथार्थ में रहेंगी, काल्पनिक नहीं बनेंगी। तो इसलिए ईश्वर के प्रसंग में हम लोग कर्म को भी देख रहे हैं बहुत सारा, और आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनको मैं लेता हूं। पवन जी का प्रश्न है, लोक में प्रसिद्ध है कि जो भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार नियत समय पर नियत स्थान तथा निश्चित निमित्त मृत्यु का कारण बनेगा। अतः प्रारब्ध कर्माशय के अनुसार मनुष्य को जो जीवन मिला है
उसमें उसकी आयु पहले से निश्चित है, अथवा आयु को शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका देश काल व निमित्त क्या पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है अथवा ऐसा कोई नियम नहीं है। ये विषय हमने पहले लिया था कुछ प्रसंग में। तो ये निश्चित नहीं होता है। मृत्यु को भी लें तो मृत्यु का समय, स्थान, निमित्त ये निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं निश्चित होता है? कि हमारी मृत्यु में बहुत सारे कारक बनते हैं। मान लीजिए दुर्घटना ही हुई या किसी ने हमारी हत्या की, जो भी कारण बने, तो मनुष्य जब कर्म करने में स्वतंत्र है, एक मूल सिद्धांत है, नहीं तो कर्मफल व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तो जब कर्म करने में स्वतंत्र है तो उसमें आगा पीछा भी हो सकता है। कुछ भी हमारे विपरीत हुआ, हमारे घर में चोरी हुई तो उसी समय पर उतने ही रुपए की उसी व्यक्ति के द्वारा होनी थी, ये सब निश्चित मानेंगे तो कर्मफल व्यवस्था नहीं रहेगी। फिर तो चोर भी परतंत्र है, उसको उसी समय हमारे घर से चुराना था, सब कुछ करना था, ये सब होगा। तो उस पर विस्तार से पहले आपके सामने रखा था। तो चूंकि ये सब अनियत है, अनियत है, कभी भी कोई किसी से उचित व्यवहार कर सकता है, अनुचित कर सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि इसी समय, इसी स्थान पर और इसी तरह से करे। अलग अलग कर सकता है, भिन्न भिन्न तरीके से कर सकता है, अपने अपने आवेग हैं, संस्कार है, उसके अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो न तो मृत्यु और न अन्य चीजों का इस तरह से एकदम निश्चित कारण स्थान नहीं होता है। हाँ, कर्मफल व्यवस्था में जितना कर्म है उतना मिलेगा, उसी के अनुसार मिलेगा हमें, अंततः वो निश्चित है। और ये भी आपके सामने पहले रखा जा चुका है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए अन्यायपूर्वक भी दूसरों को सुख दुख देता रहता है। हम भी अन्यायपूर्वक सुख दुख ले लेते हैं। तो हर सुख दुख भी हर समय उसी समय मिलेगा, उतना ही मिलेगा, भाग्य से अधिक मिलता नहीं है, कम मिलता नहीं है। ये जो बातें हैं ये अंतिम स्थिति के लिए है। अन्यायपूर्वक तो दुख सुख लेना देना चलता रहेगा, फिर उसका न्याय परमात्मा अंत में जो करेगा वो बिल्कुल वही होगा हमारे कर्म के अनुसार ही। लेकिन यहां ये जो हम सुख दुख भोगते रहते हैं, ये सब कुछ निश्चित नहीं है कि इसी समय रोटी खानी है, इतनी ही खानी है, इसी जगह मिलेगी, यही दाना इसके मुख में जाएगा, यही पानी का बूंद इसके जाएगी, उसी के भोग में वही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं, हम खा भी सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। हमारी पूरी स्वतंत्रता ही हमारा प्रत्यक्ष है। तो इसी तरह से जीवन भी हमें जो मिला है कर्म के अनुसार तो मिला है, लेकिन उसके बाद हमें पुरुषार्थ का भी अवसर मिला है। कर्म की स्वतंत्रता भी मिली है, ज्ञान की स्वतंत्रता भी है। तो कर्म की स्वतंत्रता के अनुसार यदि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं तो हमारी आयु अच्छी हो जाती है, और विपरीत चलते हैं तो कम भी हो जाती है। स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार भी रह सकते हैं। तो पिछले कर्म और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों का मेलजोल होकर के जो परिणाम आता है वो हमारे ऊपर दिखाई देता है। इसलिए केवल पिछले के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते, और न केवल ये कह सकते कि अभी का ही है सब कुछ, पीछा का कुछ नहीं है। दोनों का मिलाकर के होता है। इसलिए देश काल निमित्त भी निश्चित नहीं होते। इसी में अगला प्रश्न है, प्रारब्ध कर्माशय के अनुसार मनुष्य को जो आयु मिली वह वर्ष, महीना, दिन के रूप में मिली है अथवा निश्चित सांसों के रूप में? ये भी बहुत प्रचलन में है लोगों के कि काल का नहीं सांस का है, और अगर हम अपनी सांस को लंबा कर लें, सांस मतलब सांस की गिनती, अब कोई 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, कोई 10 बार लेगा तो उसको लंबी आयु हो जाएगी, कोई 25 बार लेता है सांस तो छोटी हो जाएगी। ऐसा भी काफी कुछ कहा जाता है। लेकिन योग दर्शन में जैसा ये कर्माशय और जीवन आयु का लिखा है, उसमें सांसों का तो लिखा नहीं है। आयु का अवश्य लिखा है। वो आयु तो काल की दृष्टि से होती है कि इतना समय इसके लिए निर्धारित है, वो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है। लेकिन फिर हम उस काल को अपने वर्तमान पुरुषार्थ से या आलस्य से कम ज्यादा करते हैं, उसका प्रभाव भी इसके ऊपर आता है। दोनों मिलकर के हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, जैसे चलते समय अथवा अन्य अनेक व्यवहार में अनेक जीव जंतुओं की हमारे द्वारा अनजाने में हिंसा होती रहती है, इसी प्रकार जो गलतियां या अन्य अनेक प्रकार के पाप कर्म हम अनजाने में करते रहते हैं और उनसे सदा अनभिज्ञ रहते हैं,
अनजान रहने से उस कर्म का संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार के अभाव में उस कर्म से जो फल कर्माशय बना उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में यही व्यवस्था है अथवा अन्य कोई व्यवस्था। पहली बात तो जो अनजाने में हिंसा होती है, यानी कुछ जीवों की हत्या हो जाती है, मर जाते हैं, वो अपंग हो जाते हैं या अनजाने में, तो कर्म के संदर्भ में हमें क्या समझना है कि एक तो संस्कार बनते हैं और एक कर्माशय बनता है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और विस्तार से करता हूं, वो भी प्रश्न आया है कि इसको एक तो पहले कर्म का विस्तार हम देखें। कर्म का मतलब सामान्य रूप से होता है क्रिया, जो हम क्रियाएं करते हैं, गतिविधि करते हैं, ये सब कर्म कहलाते हैं। लेकिन पाप और पुण्य से जुड़े हुए जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म नहीं होते हैं हमारे। अब कोई अकेले बैठा हुआ है अथवा व्यायाम कर रहा है अकेला, अब इसमें कोई कर्माशय तो बनता नहीं है, नया कोई कर्माशय नहीं बनता है। कर्माशय कब बनता है? जब हम दूसरे के लिए कुछ हितकारी करते हैं अथवा अहित करते हैं, परोपकार करते हैं या परापकार करते हैं, तो अब वो कर्माशय पाप और पुण्य बनते हैं। अब कोई बैठा हुआ है, विचार कर रहा है, आंखें पलक हैं, झपक रहे हैं, अब क्रिया तो ये भी हो रही है। सांस ले रहे हैं, उससे भी हमारा शरीर चल रहा है, ये भी एक क्रिया है। इसका कोई कर्माशय नहीं बनता है, इन क्रियाओं का कोई कर्माशय नहीं बनता है। ये तो हमारे जीवन के लिए मिली है और वो चल रही है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इसका कोई कर्माशय नहीं। हाँ, उससे अगर अन्यों पर प्रभाव आता है, अच्छा या बुरा, धर्म की वृद्धि होती है तो पुण्य, अधर्म की वृद्धि होती है तो पाप बनता है। अब ये जो कर्म है, एक तो कर्म होते हैं जब हम कर रहे होते हैं, और क्रियाएं जो हम करते हैं वो तो उसी समय समाप्त हो जाती है। एक बार पलक झपकी, फिर खोली, फिर झपकी, तो पिछला जो कर्म था वो तो चला गया। किसी को हमने कुछ सेवा कर दी तो सेवा कर दी, समाप्त हुई, बस उसी समय कर्म समाप्त। कर्म टिकता थोड़ा है, तो क्रिया तो बस समाप्त हो जाती है उसी समय। तो कर्मों के लिए समझने के लिए अलग से नाम देते हैं। तो कर्म यानी क्रिया होता है, लेकिन जिस समय कर रहे होते हैं तो इसलिए उसको कह देते हैं क्रियमाण कर्म, जो अभी किए जा रहे हैं। अब कर्म के अनुसार हमें फल मिलना है, तो कर्म तो समाप्त हो गए। फल तो कोई वो कर्म तब देगा जब कर्म रहे। अब खुद ही कर्म समाप्त हो गया तो फल कहां से देगा? क्रिया तो क्षण स्थायी है, करते गए, समाप्त हो गई, नई नई क्रिया करते चले जा रहे हैं। फल तो तब दे ना जब वो रहे। आम का फल पका है, अब हम खाएंगे तो तब वो रहेगा, तभी तो। वो बंद करके समाप्त हो जाए तो क्या है? इसलिए ये क्रियाएं तो समाप्त हो जाती है, लेकिन इसका संचय, इसका संग्रह हमारे अंदर हो जाता है कि ये क्या क्या किया, लिखा पढ़ी हो जाती है, बही खाता बन जाता है, खाता बन जाता है, छाप पड़ जाती है। उस रूप में वो हमारे पास रहता है। अब बैंक में हमने पैसे लिए वो तो आए गए इधर उधर रखे हैं कहीं भी, लेकिन लिखा हुआ रहता है सारा, और उसके अनुसार चलता रहता है। तो इन कर्मों का जो जैसा जैसा कर्म था, अच्छा बुरा, जितना कम ज्यादा क्या क्या था, उसका जो रिकॉर्ड है, संचय है, उसको कहते हैं अब संचित कर्म। संचित कहते हैं इकट्ठा होने को। अब ये वास्तव में कर्म क्रिया नहीं है, यहां तो क्रिया थी ये। अब ये जो संचय हुआ ये वास्तव में क्रिया नहीं है, क्रिया रूप नहीं है, गतिविधि नहीं हो रही है वहां पर, बस वो जमा हुआ है, सारा संचित है। इसको कहते हैं संचित कर्म। जो जो करते जाएंगे वहां इकट्ठा होता जाएगा, बस ये संचित कर्म हो गया। अब इसके बाद में जो फल मिलेगा, इस संचित कर्म तो बहुत सारे हैं, अच्छे बुरे बहुत ज्यादा है। अब एक शरीर जब हमें कोई शरीर मिलता है, तो इस संचित कर्म में से वो परमात्मा की व्यवस्था है कि कौन से कर्म का क्या फल देगा, किस कर्म का फल पहले देना है। तो इसमें से जो कर्म हमें नया जन्म देने के लिए तैयार है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध मतलब आरब्ध, प्रारंभ हो गया उसका, फल मिलने के लिए जो तैयार है। तो जैसा मैं कल बोल रहा था, संचित कर्म तो है जैसे कि हमारे घर में खाने की चीजों का भंडार बना हुआ है, सारी चीजों का। और प्रारब्ध कर्म वो उस तरह से हैं जैसे कि प्रातराश बन रहा है या मध्याह्न का भोजन है, सायकाल का भोजन है, उसके लिए जितनी चीज आवश्यक है वो उस समय चीजें निकाल ली गई, आज ये बनेगा और ये उसके लिए ये सामान है। तो जो हमें नया जन्म मिलने वाला है, इस संचित में से थोड़ा सा वो आ गया, अब ये बनने के लिए तैयार है, मिल रहा है, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इसके अनुसार हमें फल मिलता है जाति, यानी तो मनुष्य जाति, पशु जाति, गाय भैंस घोड़ा, ये तो जाति हुई। दूसरा मिलता है आयु, उसमें कितने दिन और कितने समय हमें रहना है। और तीसरा मिलता है भोग, भोग यानी सुख दुख और उसके साधन, खाने पीना रहना, अन्य जो सुविधाएं हैं जन्मतः जो मिलते हैं वो जाति, आयु और भोग, ये हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। अब जब किसी जन्म में जाति, आयु, भोग मिल रहे हैं उसको, ऐसे परिवार में जन्म लिया, मनुष्य बना, और मनुष्य में भी किस परिवार में आया उसके अनुसार उसका शरीर भी रहेगा, उसके अनुसार आयु रहेगी, रंग रूप रहेगा, भोग सामग्री रहेगी। परिवार में जानवान है, धनी है, श्रमिक है, शौर्य है, वो अपने अपने परिवार के गुण होते हैं, वो उसको प्राप्त होते हैं, वो परिस्थितियां मिलती है, तदनुसार ये कर्मानुसार हुआ। अब इसमें कर्मानुसार, वर्तमान के कर्म के अनुसार भी परिवर्तन होता है, जैसा मैं बोल रहा था। पुरुषार्थ भी इसके साथ साथ जुड़ेगा। जाति तो हम बदल नहीं सकते, जो है वो है, मनुष्य है तो मनुष्य है। आयु और भोग हमारे परिवर्तित होते हैं वर्तमान के पुरुषार्थ से। तो जो ये क्रियमान कर्म है, इनसे जो संचित कर्म बने, तो जिस ये क्रियमान कर्म जिस शरीर में हो रहे हैं, इस शरीर में ये जो फल हैं, इसके उसी जन्म में भी होते हैं, उसको कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट मतलब जो जन्म हमें दिखाई दे रहा है और जिसमें हमने कर्म किया है उसी में ही फल मिलना, और अगले जन्मों में मिलना उसको कहते हैं अदृष्ट। अदृष्ट जन्म वेदनीय। वेदनीय मतलब अनुभव होना। दृष्ट जन्म भोग और अदृष्ट जन्म में भोग। क्रियमान कर्म दोनों तरफ जाते हैं, और ये जो संचित होते हैं, यदि वहीं पर ही जन्म भोग लिया गया तो वो संचित नहीं बनेगा, वहीं उसी जन्म में भोग लिया, और बचे हुए रह गए हैं तो ये संचित होगा, और अदृष्ट जन्म मतलब किसी अगले जन्म में मिलेगा, वो ये प्रारब्ध कर्म में आ जाएगा। इसके अलावा ये जो मिलता है, इस संचित में से भी कुछ कुछ यहां बीच बीच में आते रहते हैं, छोटे छोटे। वर्तमान में जो भी स्थिति चल रही है, ये शरीर जो हमारे को मिला, उसके साथ साथ बीच में से भी कुछ कुछ आते रहते हैं, छोटे मोटे। ये इनको ये जो हमारे को मिले हैं, ये अदृष्ट जन्म वेदी में नियत विपाकी होते हैं, यानी निश्चित इस जन्म में मिलेंगे, नियत होते हैं ये। और इसके साथ साथ कुछ आते हैं, ये अनियत होते हैं, इसको अनियत विपाकी बोलते हैं। इनका फल नियत नहीं है, कभी भी मिल जाता है। इस जन्म में अवसर मिल गया तो यहां मिल जाएगा, नियत। इस जन्म में नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। बीच बीच में आते रहते हैं यहां पर। और अब हम जन्म में कर्म भी कर रहे हैं, भोग भी रहे हैं। कुछ भोग लिए, बहुत सारे नए भी कर लिए। अब इसके बाद में अंत में, जन्म के अंत में, बिल्कुल अंत में, जो भी कर्मांश जितना बचा वो पिछले जन्मों का बाकी है, इस जन्म के मिले हुए हैं, घटा बढ़ा के जो भी है वो सारा एक बन गया, अब संचित हो गया। मृत्यु के अंतिम समय में पूरा सारा है। अब इसमें से थोड़ा सा और निकलेगा, वो फिर प्रारब्ध कर्म कहलाएगा, उससे अगला जन्म मिलेगा। इस तरह से एक तो ये कर्म की व्यवस्था है। और कर्माशय किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। ये जो संचित है इसको कर्माशय बोलते हैं। इकट्ठा है हमारा, उसको कर्माशय बोलते हैं। संचित प्रारब्ध, तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये तो होता रहता है कर्म का। अब इसके साथ साथ एक व्यवस्था और होती है। ये जो हमने कर्म किए, इसका तो विपाक होता है, यानी फल मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है जिसको हम संस्कार कहते हैं।
दूसरे शब्दों में इसके लिए वासना शब्द का भी प्रयोग होता है। वासना शब्द का लोक में काम वासना के लिए भी प्रयोग होता है। काम वासना भी वासना ही है, लेकिन इसमें अन्य वासनाएं भी सारी हैं। द्वेष की वासना है, खाने की वासना है, सब तरह की, जो भी तरह की राग, द्वेष, ईर्ष्या, अच्छा, दान, दया, परोपकार, सेवा, कुछ भी है, ये वासना है, भावना है। ये क्या होती है कि जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो साथ में कुछ विचार भी चलते रहते हैं। जिस समय कोई सेवा के लिए जा रहा है, अपना समय प्रदान कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो कुछ शरीर का कष्ट हो रहा है, कुछ भावना लेके गया है ना। इसी तरह से कोई बुरा कर्म करे तब भी कुछ विचार चलते रहते हैं, लोभ का, द्वेष का, क्रोध का, कुछ तो चल ही रहा होता है ना। तो ये जो हमारे अंदर किसी भी कर्म के साथ साथ विचार चल रहे होते हैं, उसकी छाप पड़ती रहती है। ये जो वृत्तियां चलती हैं, विचार होते हैं, उसकी भी छाप पड़ती रहती है। वो एक संग्रह अलग होता है। जब हम कोई व्यक्ति पहली बार झूठ बोले, पहली बार चोरी करे तो डर लगता है, कम करता है, सोचता है, फिर करने लगे बार बार तो सरल होता जाता है, उसको बार बार वही क्रिया करने लगता है। अच्छा है बुरा जो भी है, जो पहले कठिन लगता था वो सरल लगने लगता है। प्रवृत्ति आसानी से होती है, बिना प्रेरणा के भी होती है। क्यों? ये संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आदत हो जाती है हमारी। वो किस लिए होती है? वो ये संस्कार के कारण होती है। ये वासना संस्कार है। तो किसी भी क्रिया को करते हैं तो ये संस्कार भी बनते हैं और कर्माशय भी, दो चीजें बनती हैं। और ये वासना या संस्कार से क्या होता है? एक तो जो हमें स्मृति आती है, याद आती है कि मैंने ये किया, ये नहीं किया, उसने ये किया, हमें जो स्मृति आती है वो इसी वासना के कारण से आती है, संस्कार के कारण आती है। हमने पढ़ाई की, वो जो हमारे अंदर जमा हो गया वो भी एक संस्कार पड़ गया, उसकी स्मृति आएगी हमारे को। एक तो स्मृति आएगी और दूसरा इससे क्या होगा? क्लेश पैदा होंगे। मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, तो अगर बार बार यही कर रहा है तो उसको द्वेष है तो बार बार द्वेष उठेगा। किसी व्यक्ति से द्वेष है तो उसी से उठेगा, उसको क्रोध होगा। किसी के प्रति प्रेम उभरता है, किसी के प्रति दया उभरती है, ये जो बार बार होगा वो इस वासना के कारण ही होगा। तो याद भी आएगी और हमारी स्थिति भी बन जाएगी वैसी। क्रोधित हो जाएंगे, कामी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, मोही हो जाएंगे, ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष आएगा, दया आएगी। ये सब जो बार बार आते हैं, ये स्मृति के साथ साथ ये भी आता है। ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो इनका जो एक प्रश्न था कि कोई जीव जंतु हमारे से अनजाने में मर गया। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे से कोई मर गया है और न हमने कोई विचार किया उस बारे में। यदि हमारी असावधानी से भी मरा है वो, जो कि अन्याय किया हमने, हमारे को सावधानी रखनी चाहिए थी, तो उस समय में कर्म तो कर्माशय तो बन जाएगा, लेकिन वासना नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोई विचार ही नहीं किया उस बारे में। कर्म तो हो गया, फल भी मिल जाएगा उसका, लेकिन हमने कुछ विचार ही नहीं किया, अनजाने में हुआ है वो, तो वासना नहीं बनेगी, कम बनेगी। और एक ने जानबूझ के वो कार्य किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, और खूब विचार किया, तो अधिक विचार करेगा तो अधिक वासना बनेगी, अधिक स्मृति और ये सब होगा। और जो कर्म करेगा उसका फल बनेगा, जो वो तो अलग चीज है। ये दो चीजें अलग हैं। कई बार हमने किसी का भला किया या हमारे से भला हो गया, उसका किया नहीं हमने, हो गया, कोई भावना नहीं थी, विचार नहीं था कि मैं कुछ दया करूं, सेवा करूं, भला करूं, कुछ नहीं, हो गया बस। उसने बाद में कहा आपके कारण मेरे को ये हो गया, तो उससे कर्माशय भले ही बनेगा, लेकिन ये संस्कार नहीं बनेंगे। और कई बार हमारे मन में बहुत विचार आ रहा है, इसकी मैं खूब सेवा करूं, मैं उसको बहुत हानि पहुंचाऊं, अच्छा बुरा जो भी, बार बार सोचे जा रहा है, बार बार सोचे जा रहा है, लेकिन कर्म नहीं किया उसने, उसको हानि कुछ नहीं पहुंचाई, मन में विचार चलता रहा, तो कर्माशय तो नहीं बनेगा क्योंकि कर्म नहीं किया, लेकिन अंदर ये विचार करने से वासना ये तो बने जाएंगी। तो दो अलग अलग चीजें। इनके प्रश्न को फिर से देखते हैं कि जैसे चलते समय अन्य अनेक व्यवहारों में अनेक जीव जंतुओं की हमारे द्वारा अनजाने में हिंसा होती है, इसी प्रकार से जो गलतियां या अन्य अनेक प्रकार के पाप कार्य हम अनजाने में करते हैं तो उनसे सदा अनविज्ञ रहते हैं। तो अनजान रहने से उस कर्म का संस्कार नहीं बनेगा। ये बात ठीक है, ये संस्कार नहीं बनेगा क्योंकि हम अनजान हैं,
जाना ही नहीं है, विचार ही नहीं हुआ, तो संस्कार कहां से बनेगा? ये बात ठीक हो गई। और संस्कार के अभाव में उस कर्म से जो कर्माशय बना, ये तो नहीं बना लेकिन कर्म हो गया, तो इसका जो कर्माशय बना उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, फल मिलना है वो तो मिलेगा। एक बात जो शास्त्रों में कही जाती है कि यदि संस्कार हम दग्धबीज कर दें तो कर्म का फल नहीं मिलता है। वो तब है जब सारे संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त होता है। समाधि जिसकी लग गई, ईश्वर साक्षात्कार हो गया, उसके बाद की स्थिति है, तो बहुत आगे की। अभी तो हमने यदि लापरवाही से किया है तो लापरवाही का संस्कार पड़ रहा है, अविद्या हमारे अंदर है, तो कर्म का फल तो हमें मिलता रहेगा। तो ये नहीं कह सकते कि हमारे से अनजाने में कुछ हो गया, संस्कार तो पड़ा नहीं है तो कर्म फल नहीं मिलेगा, कर्म फल तो मिलेगा। तो इस संदर्भ में ये व्यवस्था तो नहीं है जो मैंने मना कर ही दिया मेरी जानकारी के अनुसार, और अन्य कोई व्यवस्था है वो ये मैंने बता दी। तो संस्कार और वासना ये एक ही बात है। कई जने इसको अलग अलग करते भी, संस्कार पता नहीं क्या है, वासना क्या है। ये कर्माशय, ये कर्म का संस्कार, ये इससे फल मिलता है, इससे विपाक होता है, ये फलीभूत होता है, और इससे स्मृति और क्लेश होते हैं। ये दोनों में अंतर है। इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है? जो विषय रखा बोलिए, संक्षेप से रखिए, बोलिए। आचार्य, जैसे अभी आपने जो अनियत विपाक के बारे में जो बताया, जो आज जो संसार में जो यहाँ पे संशय होता है लोगों की कि हमें जो दुर्घटना के कारण या किसी आधार से हमें दुख मिला, तो मुझे लगता है ये जो अनियत के कारण जो बीच में आ जाते हैं, वैसा यही है, उसको मान करके ऐसा कहते थे क्या? नहीं, अनियत विपाक के कारण कभी भी आ सकता है, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया कि दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना में मान लीजिए शराब तो दूसरे ने पी रखी थी, असावधानी से तो वो चला रहा था और हमारे टक्कर मार दी, तो इसका ये अर्थ नहीं लेना कि अनियत विपाक आ रहा था, उसने उसको प्रेरित किया और फिर दुर्घटना हुई और हमारी मृत्यु हुई या चोट लगी, ऐसा नहीं समझना। ये उसको प्रेरित नहीं करेगा, वो तो अपने ढंग से जो कर रहा है अन्यायपूर्वक। ये तो परमात्मा की व्यवस्था से वो अलग तरीके हैं जो हमारे को प्राप्त होता है। अन्य ने अन्यायपूर्वक हमारे साथ दुर्घटना कर दी, उसका कर्म का फल उसको मिलेगा। हमारे साथ में जो पीड़ा हो गई ये अनजाने में हुई है और किसी का अन्याय है, लेकिन परमात्मा इस पर भी न्याय करेगा। उसके लिए व्यवस्था आपको पहले बता रखी है कि हमारा जो संचित कर्माशय है उसमें बहुत सारे पाप कर्म भी हैं जिनका फल कभी और अन्य व्यवस्था से मिलेगा। तो परमात्मा ने यहां पर ये खुला छोड़ रखा है, जैसे अन्य प्राणियों के लिए भी। तो जब जब हमें ऐसे सुख दुख अन्यायपूर्वक प्राप्त होते हैं, हमें भोगना पड़ता है। हमने पूरा प्रयत्न किया फिर भी बचते बचे तो भी हमारे को किसी ने ऐसा कर दिया, तो उतना पाप कर्माशय हमारा उसमें से कम हो जाएगा, यानी आगे नहीं भोगना पड़ेगा, वो भोगा हुआ मान लिया जाएगा। इस दृष्टि से परमात्मा हमारे साथ न्याय कर देता है। करवाया परमात्मा ने नहीं है, ये दुर्घटनाएं परमात्मा ने नहीं कराई है सारी, ये तो मनुष्य कर रहा है अलग अपनी स्वतंत्रता से, लेकिन उसका फल परमात्मा की तरफ से ये नियत हो जाता है, हमारा कर्मफल भोगा हुआ माना जाता है। और यदि किसी का पिछला पाप कर्माशय वैसा नहीं है, ऐसा कष्ट हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य साधन सुविधाएं परमात्मा बाद में देता है। ये विषय आपको पहले बता ही चुके हैं और इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी समय हो गया है। प्रणव करें। सभी को सौतर अभिवादन। ओम शुभ।